हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। मेरे हाथ में क्या है? माचिस। माचिस की डिब्बी। और अभी दिवाली का समय आ रहा है तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना, पटाखे जो जलाने हैं। पर कहते हैं ना कि माचिस से खेल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मैंने आग जलाई है और बुझा भी दी। तो क्या आप जानते हैं आग जलाना या बुझाना, आग बुझाना, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज के वीडियो में हम आग से रिलेटेड वोकैबुलरी सीखने जा रहे हैं। तो आप रेडी हैं ना? पर हाँ, सीखें ज़रूर, पर आग से खेल ना करें, अच्छी बात नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माचिस से ही शुरू करते हैं। माचिस, उससे पहले आग से। आग को इंग्लिश में कहते हैं फायर, माचिस मैच बॉक्स। और माचिस की जो तीली होती है ना, एक तीली, इसे कहा जाता है मैच स्टिक। आग जलाना। आग जलाना के लिए जो इंग्लिश में फ्रेज है वो है लेट द फायर। माई हैंड्स आर वेट, कैन यू लेट द फायर? मेरे हाथ गीले हैं, क्या आप आग जला सकते हैं? तो गीले होते हैं तो नहीं चलती है ना, तो इसलिए आग बुझाना, आग जलाना, लेट द फायर। अब आग बुझाना जब बोल ही दिया है तो आग बुझाना इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक्सटिंग्विश द फायर। पीपल हेल्प टू एक्सटिंग्विश द फायर। लोगों ने आग बुझाने में मदद की। सो आग बुझाना, एक्सटिंग्विश द फायर। अब आग सुलगाना, इसके लिए जो इंग्लिश में फ्रेज है वो है किंडल द फायर। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, विल यू प्लीज किंडल द फायर? बाहर बहुत ठंड है, क्या आप आग सुलगाएंगे या सुलगा सकते हैं? अभी ठंड आ रही है तो सब कोई अपने घर के अंदर आग सुलगाएगा ना। आप भी करते हैं कि नहीं? तो आग सुलगाना, किंडल द फायर। अब एक होता है आग लगना और एक होता है आग लगाना। आग लगाना, पर्पसफुली आग लगाना, और आग लगना अपने आप आग लग जाती है। तो इनकी जो इंग्लिश है ना वो भी हम जान लेते हैं। आग लगाना, जो पर्पसफुली आग लगाई जाती है, सेट द फायर। आई सॉ ही सेट द फायर टू द शॉप। मैंने देखा था उसने दुकान में आग लगाई थी। सो आग लगाना, पर्पसफुली, सेट द फायर। और आग लगना, कैच द फायर। नो नो, द शॉप caught the fire itself. अरे नहीं नहीं, दुकान ने अपने आप आग पकड़ ली। हो सकता है फ्यूज हुआ हो तो आग पकड़ ली, सो अपने आप आग लग गई। सो आग लगाना, सेट द फायर, और आग लगना, कैच द फायर। आग में जलना या जलाना, बर्न इन द फायर। फॉर एग्जाम्पल, द वुड वॉज बर्निंग इन द फायर। लकड़ी आग में जल रही थी। या द गर्ल बर्न्ड इन द फायर, लड़की आग में जल गई। सो आग में जलना या जलाना, बर्न इन द फायर। अब लकड़ी को हम जब आग में जलाते हैं तो फायर, तो क्या होता है? जलकर राख हो जाती है। सो जलकर राख हो जाना या भस्म हो जाना। इसके लिए आप या तो फिर इंसिनरेट वर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर बर्न डाउन का यूज कर सकते हैं। द फायर विल इंसिनरेट यू, आग तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। या द हाउस वॉज बर्न डाउन इन द फायर, घर आग में जलकर राख हो गया। सो जलकर राख होना या भस्म होना, इसके लिए इंसिनरेट या बर्न डाउन। ओ मैं तो फंस गई हूं, चारों ओर आग ही आग है। सो आग ही आग, नथिंग बट फायर। Oh, I was stuck. It was nothing but fire. मैं तो फंस गई थी, कुछ भी नहीं था, आग ही आग थी, चारों तरफ आग ही आग थी। अच्छा, अब आपने आग में घी डालना, इस हिंदी फ्रेज का तो यूज किया ही होगा। आग में घी डालना, ये भी आग से ही रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली, बट फ्रेज तो है ना, मुहावरा तो है ही। आग में घी डालना, इसके लिए जो इंग्लिश में फ्रेज है वो है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर।
Why are you adding fuel to the fire? आप आग में क्यों क्यों डाल रहे हैं? जब दो लोगों में झगड़ा होता है ना, तो कोई तीसरा आता है और एक को भड़काने लगता है, तो उसे कहते हैं आग में घी डालना। अभी मैंने एक और वर्ड बोला था, भड़काना, आग भड़काना। इसके लिए जो इंग्लिश फ्रेज आप यूज करेंगे वो है स्ट्रोक द फायर। स्टॉप स्ट्रोकिंग द फायर। आग भड़काना बंद करो। दो लोगों के बीच में जो आग लगाते हैं ना, उसके लिए अभी आप यूज कर सकते हैं कि स्टॉप स्ट्रोकिंग द फायर। अब दम घुटना। जब चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है तो दम घुटता है ना, तो दम घुटना, चोक। आई कैन नॉट ब्रीथ, आई एम चोकिंग। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। अब आग से रिलेटेड वर्ड्स जान लिए तो ये भी तो जानना चाहिए ना कि कैसे बचा जाए। बचने के तो बहुत तरीके हैं, पर आपने देखा है हर बिल्डिंग में एक अग्निशामक घंटी लगी रहती है, जिसे हम बोलते हैं फायर अलार्म। अगर आग लगती है, धुआं उठता है, तो वो अलार्म बजने लगता है। तो जब वो अलार्म बजता है तो हमें किसको फ़ोन करना चाहिए, या वो अलार्म किसके पास जाता है, किसे नोटिफाई करता है? वो नोटिफाई करता है अग्निशामक केंद्र में, यानी फायर डिपार्टमेंट में, या आप उसे फायर स्टेशन भी बोल सकते हैं। अब एक और चीज़ आपने देखी हुई है, हर बिल्डिंग में, आपके ऑफिस में भी होगी, या आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हर फ्लोर पर एक इस तरह का यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र जिसे बोला जाता है। और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? बताइए बताइए। यह है आपका होमवर्क, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर नहीं पता तो अभी बाहर जाइए और देखिए, उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर जैसा ही है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दमकल गाड़ी, फायर ट्रक या फायर इंजन। आग बुझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है फायर फाइटर। फायर फाइटर। अगर आपने देखा होगा कभी फायर ट्रक आया होगा, तो आपने देखा होगा कि उनके पास बड़ी बड़ी नशीनी होती है, सीढ़ी होती है, उसे कहा जाता है लैडर। और उसके अलावा उनके पास एक बहुत बड़ा सा पाइप होता है, लेज़म जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है होज, जिससे वो सब जगह पे पानी छिड़कते हैं और आग को बुझाते हैं। और आपने इस तरह की चीज़ भी हर चौराहे पर और जगह जगह पर देखी होगी। फायर प्लग कहा जाता है इसे आप हाइड्रेंट भी बोल सकते हैं। लोग कंबल भी उड़ाते हैं, अगर आग लग जाए किसी व्यक्ति को तो कंबल भी उड़ाते हैं। तो कंबल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट भी आप बोल सकते हैं। जो प्रशिक्षित अग्निशामक दल होता है उसे कहा जाता है फायर ब्रिगेड। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं फायर से। फायर की हिंदी क्या होती है? आग। तो हमने आग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सीखे हिंदी में और इंग्लिश में। आपको पता है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताना है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताना है। अग्निशामक यंत्र हिंदी में कहा जाता है। और दिवाली आ रही है, दिवाली में बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं, तो आप उससे बच कर रहिए। दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए, पर आग से खेल नहीं। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से दिवाली मनाइए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।